पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई और राजनीतिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन में बदला। प्रदर्शनकारी सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे, जिनमें विधानसभा की 12 रिजर्व सीटों को खत्म करने की मांग। प्रदर्शनकारियों का आरोप है इन सीटों की व्यवस्था स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों को प्रभावित करती है। इसे लेकर लंबे समय से नाराजगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन को लेकर भारत सरकार ने साफ किया, उसका इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कार्यक्रम में रखे जाने वाले विचारों पर भारत का सरकार का समर्थन नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की तैयारी की खबरें आ रही सामने। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सांसद उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में जुटे। सीनियर सांसद हुसैन अली हादीजानी ने कहा यही समय है, अरागची के खिलाफ प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। लश्कर तोयबा से जुड़े आतंकी रिजवान हनीफ ने संगठन के कई सदस्यों की मौत को लेकर किया दावा। रिजवान हनीफ के मुताबिक पिछले 3-4 साल में लश्कर के 30 से ज्यादा लोग मारे। उसने आरोप लगाया हमले में पेशावर, कराची, रावलपिंडी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाकों में हुए। आतंकी ने घटनाओं के लिए भारतीय एजेंट्स को शामिल करने की बात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा देश के छात्र कई मुद्दों को लेकर परेशान और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी नहीं बल्कि सरकार के कामों पर जवाब चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया आरएसएस देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा है। बांदा में सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि इलाज के नाम पर मरीजों से हजारों रुपए वसूले जा रहे। जिलाध्यक्ष ने डॉक्टरों पर 25 से 30 हजार रुपए लेने का आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज में जांच मशीनों के बाहर से जांच लिखने की बात। दमोह जिले की बटियागढ़ थाना क्षेत्र से महिला और 3 बच्चों के लापता होने का मामला। निबोरा कला गांव निवासी रवीना अहिरबार बच्चों के साथ मायके जाने की बात कहकर निकली थी। बताया जा रहा महिला मायके नहीं पहुंची। 1 महीने से अधिक समय से सुराग नहीं मिला। परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा टला। जहां सराय मुर्तजा की नई बस्ती में खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर फटा। आग लगते ही घर को पूरी चपेट में लिया। हादसे में एसी, फ्रिज, बेड और किचन समेत सामान जलकर खाक। घटना के समय महिला घर में अकेली थी जो मासूम झुलस गई। डबरा सिविल अस्पताल पहुंची एसडीएम जूही गर्ग ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डायलिसिस सेंटर, मैटरनिटी विंग, सोनोग्राफी, एक्सरे यूनिट और एनआरसी का किया निरीक्षण। साफ सफाई, दवाइयों उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर जताई नाराजगी। वार्डों के बाहर अपडेटेड ड्यूटी चार्ट लगाने और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश। सोनोग्राफी सुविधा बढ़ाने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कही। सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र स्थित जैनपुर टोल प्लाजा पर विवाद का मामला। सोमवार रात टोल प्लाजा परिसर में कर्मचारी और मैनेजर के बीच कहासुनी। कर्मचारी कार्तिक के साथ मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप। घटना में कार्तिक गंभीर रूप से घायल, हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर किया। परिजनों ने मैनेजर और उसके साथी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन ने टीकमगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं ने चकरा तिराहे पर पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी के पुतले जलाए। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। संत महंतों और बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ज्ञापन में सनातन धर्म, साधु संतों की बात कही। एमसीबी जिले की खड़गवां पुलिस ने मवेशी चोरी के मामले में त्वरित खुलासा किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 भैंस, 1 भैंसा, पिकअप वाहन बरामद। मंगोरा पत्तेपारा में जगदीश सिंह के घर से मवेशी चोरी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। महोबा शहर में ऑफिसर्स कॉलोनी के पास चोरी की सनसनीखेज वारदात। अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर हजारों रुपए की नकदी चुराई। चोर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात भी ले गए। सरकारी अधिकारियों के आवास के पास चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। कोरबा में बाल्को प्रबंधन के खिलाफ युवा कांग्रेस ने खोला मोर्चा। बाल्को से रूमगढ़ा
जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। प्रदर्शनकारी सड़क पर कीचड़ के बीच बैठकर आंदोलन कर रहे और जल्द सड़क सुधार की मांग। युवा कांग्रेस का आरोप है ये मार्ग जिले के सबसे व्यस्त रास्तों में शामिल। कानपुर में गुरु गोविंद जी की कथित टिप्पणी को लेकर सिख समाज में आक्रोश। गुरु गोविंद पर की गई थी अभद्र टिप्पणी। फजलगंज थाने का घेराव कर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। सिख समाज का आरोप है खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले अजीत प्रताप ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जंगल में रह रहे जुए के फड़ पर की कार्रवाई। रानी डोंगरी जंगल में हुआ जुआ खेलते समय वन विभाग के डिप्टी रेंजर समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.25 लाख रुपए की नकद, 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। झांसी में दिन दहाड़े तमंचे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को नवाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम, वारदात में इस्तेमाल ऑटो, तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर जावद में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित जनसुनवाई का आयोजन। मंगलवार को होने वाली जनता दरबार को लेकर एसडीएम संजीव साहू खुद फरियादियों के बीच पहुंचे। उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में राजस्व अतिक्रमण, बिजली, पेंशन, राशन सहित कई समस्याएं आई सामने, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम परिषद ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर 5वें साल में प्रवेश किया। नगर निगम की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर 4 साल के कार्यों और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के विकास, बुनियादी सुविधाओं, नए स्कूलों और निर्माण कार्यों को लेकर निगम के प्रयासों की जानकारी दी। हरदोई के अतरौली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी जाबिर को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमेठी जिले के तेतारपुर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जून माह में समाज विरोधी गतिविधियों से आर्थिक और भौतिक लाभ कमाने के आरोप में 8 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। हमीरपुर में पति पत्नी के विवाद को लेकर दुखद घटना आई सामने। राठ कोतवाली क्षेत्र के पर सोलनियाना निवासी दंपत्ति के बीच फोन पर विवाद के बाद पति ने बेंगलोर में आत्मघाती कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक पति रोहित वर्मा बेंगलोर में मजदूरी करता था, किराए के कमरे में रहता था। बताया जा रहा पति पत्नी के बीच किसी विवाद के बाद युवक ने वीडियो बनाया। फतेहपुर में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर नगर निवासी युवक मोहम्मद अकमल प्रेमिका से मिलने फतेहपुर आया था। युवक का शव प्रेमिका के घर पहुंचने पर पंखे की हुक पर लटका हुआ मिला, जहां इलाके में सनसनी फैली। घटना की सूचना मिलते ही बकेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। फतेहपुर में गंगा नदी में युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी। राहगीरों ने फतेहपुर और रायबरेली को जोड़ने वाले गंगा नदी के नए पुल के पास शवों को उतराते देखा। ग्रामीणों ने आशंका जताई दोनों प्रेमी युगल हो सकते हैं। उन्होंने नदी में कूदकर जान दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों शव एक दूसरे को 10 मीटर की दूरी पर मिले। शिवपुरी जिले में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का कथित रूप से शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल। मामला करेरा जनपद की ग्राम पंचायत लालपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। वायरल वीडियो में स्कूल के बच्चे शिक्षक को घेरकर आरोप लगाते दिख रहे। शिक्षक रोज शराब पीकर आते हैं। उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के हुसैनगंज में खाली प्लॉट में युवक का शव मिलने से हड़कंप। मंगलवार सुबह शराब की दुकान के पास स्थित प्लॉट में शव पड़े होने की सूचना पर 112 पहुंची, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। निरीक्षण कर जांच शुरू की। करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की याद में उन्नाव में चहल्लुम पर मातमी जुलूस निकला। जेर खिड़की क्षेत्र से शुरू हुआ जुलूस निर्धारित मार्गों से होकर चौधराना स्थित शिया जामा मस्जिद पहुंचकर संपन्न। बड़ी संख्या में अंजुमनों और अकीदतमंदों ने शामिल होकर इमाम हुसैन की शहादत खिराज अकीदत पेश की।
शाजापुर जिले की कालापीपल पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए कीमत की 4 मोटरसाइकिल बरामद। माधव मैरिज गार्डन के पास से चोरी की गई HF डीलक्स बाइक की जांच के दौरान पुलिस को अहम सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे 2 संदिग्ध लोग। शहडोल के बुढ़ार कॉलोनी स्थित श्रीराम रेजिडेंसी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से रहवासियों का फूटा गुस्सा। सपनों का घर खरीदने वाले 60 से अधिक परिवार सड़क पर उतरकर बिल्डर और प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे। रहवासियों का आरोप है कॉलोनी का एकमात्र बोरवेल 1 सप्ताह से बंद है। पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर लोग। शहडोल जिले के देवलोंद थाना क्षेत्र के धरी नंबर 1 गांव में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप लिया। घर के बाहर बैठे चाचा भतीजे पर आरोपियों ने कथित तौर पर ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राम प्रताप कोरी के रूप में हुई, जबकि दुर्गा कोरी का अस्पताल में उपचार चल रहा। पुलिस ने आकाश बैस और मयंक कोरी के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। सरदारपुर तहसील के धुलेट गांव के किसान हरिराम गहलोत की हत्या के विरोध में सिरवी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। तहसील के 28 गांवों से बड़ी संख्या में समाजजन नारेबाजी करते हुए पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन में हत्या को नृशंस और अमानवीय बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। समाज ने कहा, घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, जहां आक्रोश और असुरक्षा का माहौल। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में टिकटा बहजोई रोड पर तेज वाहन सवार को टक्कर मारी। हादसा गांव न्योरा के पास हुआ, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही रजपुरा थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में रेफर किया। रायपुर के ओरला थाना क्षेत्र स्थित बेंद्री डैम में डूबे युवक सुधांशु तिवारी का शव करीब 24 घंटे बाद बरामद। SDRF की टीम ने सोमवार सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को घटनास्थल से 100 मीटर दूर नदी से निकाला। रविवार शाम सुधांशु अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था, तभी 3 युवक डूबने लगे। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पेपर लीक, महंगाई और युवाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही। विकास उपाध्याय ने कहा, छात्रों और युवाओं को बाबर की विरासत बताना दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक। मुरादाबाद में अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधिमंडल ने सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल सिविल लाइन थाने पहुंचा। संबंधित नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग। जहां अधिवक्ताओं का आरोप है, संसद में साधु के भेष में किए गए प्रदर्शन के दौरान भगवान श्री राम का चित्र जमीन पर फेंका गया। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव में नाबालिग से कथित दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता के परिजनों के आरोप के अनुसार आरोपी युवक उसे बहला फुसलाकर सुनसान जंगल में ले गया था। जहां सूचना मिलते ही UP 112 की टीम पहुंची, परिजनों को सौंपा शव। परिजनों का आरोप है, शिकायत करने पर आरोपी पक्ष ने जान से मारने की धमकी दी। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त की विनाशकारी आपदा को 1 साल पूरा हो गया। जहां 1 साल पहले जहां चारों तरफ तबाही थी, वहीं पुनर्वास और विकास कार्यों ने क्षेत्र की तस्वीर बदली। सड़क, बिजली, पेयजल, खेती, बागवानी और पर्यटन जल्दी से बढ़ रहे। जहां सरकार के अनुसार भागीरथी घाटी में पुनर्निर्माण प्रभावित परिवारों को सहायता भी मिली। मध्य प्रदेश के पांढुना जिले के सौंसर में प्रसिद्ध जामसांवली हनुमान मंदिर परिसर की नवनिर्मित दुकानों की नीलामी का विरोध। सौंसर विधायक विजय चौरे के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और स्थानीय दुकानदारों ने कलेक्टर के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों की मांग है, पिछले 25 वर्षों से व्यापार कर रहे स्थानीय दुकानदार और दिव्यांगों को मिले प्राथमिकता। UP विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जसराना विधायक सचिन यादव को अनुशासनहीनता के आरोप में सदन की कार्रवाई से किया गया निष्कासित। निष्कासन अवधि पूरे विधानसभा सत्र तक रहेगी प्रभावी। जहां विधायक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे। विरोध में सचिन यादव विधानसभा भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर बैठे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वांछित आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल अवैध पिस्टल, तमंचा, जिंदा कारतूस, 2 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए। 26 जुलाई को सरदार नहर अंडरपास के पास हुई थी घटना, जहां जिसके पास युवक घायल हुआ था।
चंपावत में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चंपावत की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने किया औचक निरीक्षण। उन्होंने बनबसा स्थित शारदा बैराज आईसीपी चेकपोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सीमा पर तैनात पुलिस जवानों को संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। भारत समेत कई देशों में अब हजारों व्हाट्सएप यूजर्स के अकाउंट अचानक अंडर रिव्यू में डाल दिए गए। रिव्यू के दौरान प्रभावित अकाउंट्स की मैसेजिंग, कॉलिंग और अन्य सभी फीचर्स अस्थायी रूप से रहेंगे बंद। यूजर्स को स्क्रीन पर अकाउंट एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, जहां अचानक हुई कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने एप्पल स्टोर से गायब हुए टेलीग्राम को अब दोबारा रिस्टोर किया गया। कंपनी ने पुष्टि की ऐप की सेवाएं बहाल की गई, जल्द सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होंगी। इससे पहले ऐप को डाउन किया गया था, नॉट फाउंड का संदेश दिख रहा। टेलीग्राम ने ऐप की वापसी को लेकर आधिकारिक तौर पर साझा की। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी, यूपीआई पर फिर लग सकता है एमडीआर शुल्क। वित्त मंत्रालय ने पेमेंट कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया। 2020 में सरकार ने यूपीआई के नियमों को लेकर कहा था, नए प्रस्ताव के बाद भविष्य में व्यापारियों पर लागू हो सकता है शुल्क। संशोधन भी लगेगा। जहां संसदीय समिति ने पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में बताया गंभीर। समिति अध्यक्ष निशिकांत दुबे बोले, मार्क जकरबर्ग सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। माफी नहीं मांगने पर आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सहूलियतें वापस होंगी। 23 जुलाई को पेपर लीक पर पीएम मोदी का वीडियो कुछ घंटों के लिए हुआ था, हटाया था। मेटाने बाद में वीडियो बहाल कर तकनीकी पुष्टि बताई। भारत में 24,999 की शुरुआती कीमत पर आया पोको M8 पावर। फोन में 6.9 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा और एंड्रॉयड 16 आधारित Xiaomi HyperOS 3 का सपोर्ट, 8000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी। फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के दौरान सनी देओल का बयान चर्चाओं में आया। धर्मेंद्र के पुराने बयान का जिक्र करते हुए बोले, भारत मेरी मां, पाकिस्तान मेरी मौसी। सनी ने स्पष्ट किया, फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान नहीं भारत में हुई। बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शुरू की तीखी प्रतिक्रियाएं देना। लोगों ने अभिनेता के बयान की आलोचना करते हुए उन्हें ट्रोल किया। बिग बॉस 20 का पहला प्रोमो जारी, सलमान खान फिर संभालेंगे होस्ट की कमान। प्रोमो में सलमान के करण अर्जुन वाले बयान से बढ़ा है सस्पेंस। फैंस के बीच शाहरुख खान की संभावित एंट्री को लेकर चर्चाएं शुरू। हालांकि मेकर्स ने शाहरुख की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। 6 सितंबर से शुरू होगा बिग बॉस 20 का सीजन। एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बढ़ा विवाद। गायिका चिन्मयी श्रीपदा और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने जताई कड़ी आपत्ति। चिन्मयी बोली, महिलाओं को राजनीतिक विवादों में घसीटना बंद करें। खुशबू सुंदर ने टिप्पणी को बताया घटिया, राजनीति और महिलाओं का अपमान। विवाद बढ़ने के बाद चेन्नई पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया। प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती मैरी संग खास वीडियो साझा किया। गोद में बैठी मालती को दुर्गा सप्तशती के मंत्र सिखाती दिखी एक्ट्रेस। वीडियो में मालती भी मासूम अंदाज में मंत्र दोहराती दिखी। जहां पोस्ट में प्रियंका ने अपनी 2 पर्सनैलिटी मामा और मामा सीटा का जिक्र किया। वीडियो के पहले हिस्से में मां बेटी के खूबसूरत पल दिखे, दूसरे हिस्से में प्रियंका ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में नजर आए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव। यूनिवर्सिटी की बदहाली और छात्रों की समस्याओं पर खुलकर बोले तेज प्रताप। कहा, एग्जाम हो जाता है, छात्रों का भविष्य दांव पर लगता है। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और फंड के दुरुपयोग का आरोप। बिना किताबों वाली लाइब्रेरी देखकर तेज प्रताप ने जताई हैरानी।